अब देखेंगे अमीबा और प्रेमेशियम का स्ट्रक्चर है। ये दोनों का स्ट्रक्चर जान लेंगे। इसका पोषण कैसे होता है, अमीबा का पोषण और प्रेमेशियम का पोषण। चलिए देखेंगे अब अमीबा का पोषण और प्रेमेशियम का पोषण। अमीबा में पोषण किस प्रकार से होती है, इसका एक उत्पाद की मदद से पोषण ग्रहण करते हैं। ये भोजन जब देखते हैं तो भोजन की ओर अगर आकर्षित होते हैं तो वो चलते हुए पहुंचते हैं, तो वो उत्पाद की मदद से उस भोजन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके वो एक खाद्य संग्रह बनाकर अपने अंदर चले जाते हैं। पहले समझ लेंगे अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में। देख लीजिए अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अमीबा का स्ट्रक्चर में आपको इस तरह का दिखाई देने वाला है, इस तरह से दिखाई देती है। ये समुद्री मार्ग में होती है, समुद्र में होता है। इसके अंदर एक केंद्रक होती है। इसकी संरचना समझेंगे तो ये केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। यह एक केंद्रक है। इसके बाहर वाले को कहते हैं कुटपाद। ये बाहर के चारों तरफ रचनाएं जो होती है ये कुटपाद है, जिसे पदाभ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पादाभ। यानी क्या बोलते हैं? कुटपाद को कुटपाद बोलेंगे सिंपल से। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा में किसके मदद से भोजन प्राप्त करते हैं, तो कुटपाद की मदद से। ठीक है। अब जब इसके आगे अगर कोई भोजन हो रखा हुआ हो, यहाँ पे मान लिया कोई भोजन है, यहाँ पे कोई भोजन है, खाद्य संग्रह लिखते हैं यहाँ पे, नहीं क्या है? खाद्य। ठीक है, ये भोजन है। ठीक है, जब ये खाद्य देखते हैं भोजन को, यहाँ पर सिंपल से भाषा में भोजन लिखते हैं। अगर भोजन को देखते हैं तो इसके तरफ चलने की प्रक्रिया इसके पहला चरण में देखेंगे कि भोजन को अपने कुटपाद की सहायता से घेर लेते हैं। कुटपाद की सहायता से दूसरा चरण में ये अमीबा कैसा हो जाती है, ये अमीबा इस तरह के स्ट्रक्चर के रूप में बनाने लगती है और इसके एकदम नज़दीक में पहुंचते हैं भोजन। ठीक है, और ये केंद्रक हमेशा बने हुए रहते हैं। ठीक है, केंद्रक बने हुए रहते हैं। अब देखिए इस उत्पाद की मदद से खाद्य को क्या करेगा, खाद्य को अपने जटिल पदार्थ के साथ में मिलाएगा, जटिल पदार्थ से पकड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक संरचना, हम जब खाना खाते हैं तो अपने हाथ से ऐसे लेकर खाते हैं या चम्मच से खाते हैं, तो इसके उत्पाद की मदद से ये लेकर खाते हैं। तो ये उत्पाद ये जब संग्रह करते हैं, खाद्य संग्रह करते हैं, तो ये इस तरह से बना लेते हैं स्ट्रक्चर। और ये उत्पाद तीसरा चरण में ये अपनी ओर इस रूप का ले लेते हैं। ये सर्कुलर बना लेते हैं भोजन को, यहाँ पे सर्कुलर बना लेते हैं। यहाँ पर ही बोल सकते हैं भोजन खाद्य को एकदम पकड़ रहे हुए रहते हैं और अपने अंदर अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, अपने मतलब कि बचा हुआ जो इसमें अंतर्ग्रहण करते हैं सारे भोजन को, इसमें अभी अंतर्ग्रहण नहीं किए, अभी पकड़ रहे हैं। इसके मदद जब भोजन को देखा ना तो इसके तरफ चले तो ये इस तरह से उत्पाद की मदद से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब ये एकदम इसके अंदर जाने की कोशिश कर रही है, यानी कि खाद्य संग्रह अंदर की ओर जा रही है भोजन। ठीक है, ये भोजन किसके मदद से, दोनों तरफ ये खाद्य रिक्तिका बना लेती है। ये खाद्य रिक्तिका यानी कि चारों तरफ सर्कल की आकृति के बन जाता है, जिसे बोलते हैं खाद्य रिक्तिका। क्या बोलेंगे? खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका मतलब भोजन जब पकड़ते हैं तो उसके बीच में इस तरह से पकड़ लिए, जैसे कि मान लीजिए स्केच, इसे पकड़ लिए तो ये खाद्य इस तरह से पकड़ लिए, यानी इसके बीच में हमारा कुछ गैप भी है, तो खाद्य रिक्तिका वो कहलाया। इस तरह से ये भोजन मान लिया स्केच को। ठीक है, तो ये खाद्य रिक्तिका के रूप में समझेंगे, खाद्य रिक्तिका। इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है, या कभी कभी 2 नंबर के पूछता, तो 2 नंबर के तो बहुत सिंपल से भाषा में लिखकर चला सकते हैं। ठीक है, चौथे चरण में
ये भोजन को बहुत ही अंदर अपने आप अपनी ओर एक तो केंद्रक है, आइए भोजन को अंदर संग्रहण कर लिया, मतलब कि अपने ओर भोजन को अंतर्ग्रहण कर लिया, भोजन अंतर्ग्रहण कर लिया, भोजन को अंतर्ग्रहण कर लिया, अंतर्ग्रहण कर लिया, है ना। तो इस तरह से समझेंगे चरण। देखिए इसमें हम लिखे हैं, आपको इस तरह का ये पूरा नोट्स के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं। ये 5 नंबर का आपको इस तरह से लिखना होगा। ये पॉइंट बाय पॉइंट भोजन को अपने उत्पाद की सहायता से घेर लेता है और दूसरे चरण में खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में किया जाता है, सरल पदार्थों में किया जाता है और बचा हुआ अपच्य कोशिका की सतह की ओर गति करता है, सतह की ओर गति करता है और ये पदार्थ शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, शरीर के बाहर भी ये निष्कासित कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पैरामीशियम के पोषण किस तरह से है। ये देखिए अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन पूछता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा के चारों तरफ के स्ट्रक्चर जो भोजन प्राप्त करते हैं उत्पाद की मदद से, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक केंद्रक होते हैं, अमीबा में एक केंद्रक पाए जाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। अब समझेंगे पैरामीशियम में पोषण ये भी एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम किस तरह का स्ट्रक्चर होती है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगी। आपको इस तरह से देखने के लिए संरचना मिलती है, आपको चारों तरफ ये संरचना केसनुमा जैसा दिखाई जो देती है, ये इसी के मदद से चलते हैं भी। आप कोई भोजन इसके अंदर भोजन की जो भोजन जब इसको भूख लगता है तो भोजन की ओर जाता है, तो इसका मुख गुहा, इसका निश्चित मुख गुहा है, ठीक है। ये मृदु जल में पाया जाता है, मृदु जल में पाया जाता है, ठीक है। ये मिट्टी वाले जल में पाए जाते हैं। ये शुद्ध जल में यानी कि नमकीन जलों में अमीबा पाए जाते हैं, जैसे समुद्र में। तो ये पैरामीशियम मृदु जल में पाए जाते हैं। इसका आकार निश्चित होती है, न बढ़ते घटते नहीं है, या इसका आकार निश्चित ही होती है। अब इसका जब भोजन को देखता है, मान लिया ये भोजन है, अब ये भोजन को देखता तो ये भोजन तो इस तरह का मुड़ेगी, भोजन इसके सामने रहेगा। या मान लिया भोजन यहाँ पे है, ये क्या है, भोजन है। जब भोजन को देखते हैं तो ये अपने और ये पूरी तरह से भोजन को अपनी ओर, ये सारा भोजन है, मान लीजिए भोजन है। और इसका मुख गुहा, ये मुख गुहा है, ठीक है। इसके मुख गुहा निश्चित होती है, नहीं कि ये चारों तरफ इसका मुख गुहा है। इसके जैसा नहीं, अमीबा के चारों तरफ मुख गुहा समझिए, उत्पाद ही ये चारों तरफ है, तो ये मुख गुहा किसी भी स्ट्रक्चर से ये अपने अंदर ग्रसित कर लेती है। आप समझिए अंदर ये कर लेते हैं, यानी कि ये समझेंगे पैरामीशियम में इसका मुख गुहा निश्चित होती है, ठीक है। जिस तरह से मानवों का मुख गुहा निश्चित होती है। शरीर का ये जो शरीर में चारों तरफ है जो धागे जो होते हैं, इसका नाम होता है सिलिया, इसका नाम है सिलिया। क्या नाम है, सिलिया, सिलिया नाम है, सिलिया, क्या नाम है, सिलिया। ये सिलिया नामक से ही, इसके मदद से ही आगे की ओर बढ़ती है भोजन के ओर, और सिलिया के द्वारा ही भोजन को अंतर्ग्रहण भी करते हैं। जब भोजन इसके अंदर अपने मुख गुहा में लेते हैं तो भोजन को अंदर लिया जाता है, और लेने के बाद ये चारों तरफ अपने भोजन को घुमाते हुए चलते हैं। ये भोजन है, और टहलाते हैं, और भोजन को जब निकालना होता है तो यहाँ से बहुत प्रभावित रूप से ये बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, बाहर निकालते हैं। तो ये बाहर निकाल देते हैं, अपद्रव्य जिसे बोलते हैं, भोजन को भी बाहर ये निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हुआ, समझ गया। तो ये पैरामीशियम भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। अब आएंगे इसके आगे, नेक्स्ट में इसका चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके नेक्स्ट में आते हैं मानव के पोषण किस तरह से होती है, मानव में पोषण। चलिए देखेंगे मानव के अब पोषण के बारे में। मानव के पोषण किस प्रकार से होती है जिसके बारे में समझेंगे। मानव के जब
पोषण की बात कहा जाए तो इसके एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर का तो हम तो जान रहे हैं कि हमारे मुंह द्वारा, हमारे मुंह में 3 चीज़ होते हैं, जैसे जीभ होती है, जिह्वा और दांत होती है, 2 चीज़ होती है, 2 वस्तु। और क्या होती है, इसमें लार ग्रंथि भी होती है, लार ग्रंथि भी होती है। ये समझने की कोशिश करना कि मुख गुहा के द्वारा जब भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करके जब जिह्वा से मिलाते हैं तो मिलाने के पश्चात क्या होती है कि खूब क्या निकलती है, लार बनती है। लार ग्रंथि के द्वारा लार निकलती है और लार निकलने के बाद ये क्या कहलाती है, लार ग्रंथि को कहते हैं कि बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं और इसमें से चबाने में मदद करते हैं। और ये फिर ग्रास नलियों से होते हुए जब भोजन को चबाते हैं खूब मन से, चबाने के बाद ग्रास नलियों से होते हुए ग्रास के मदद से, इसके मदद से होते हुए ये चले जाते हैं अमाशय में भोजन। जब अमाशय में भोजन जाती है, स्टोमक में भोजन जाती है, तो उसके द्वारा बाद में इसके में बहुत सारे अम्ल होते हैं जो कि इसके स्ट्रक्चर के बात कहें तो इसके बगल में लीवर होते हैं जिसे यकृत बोलते हैं, और इसके ही बगल में पित्ताशय होते हैं जो पित्ताशय की थैली होती है, पित्त की थैली होती है। ये पित्त की थैली बहुत ही छोटी सी संरचना मटर के दाने की तरह होती है। इसमें से बहुत ये क्यों होती है तो इसका आगे बताएंगे। अमाशय में जब भोजन इस तरह से इसमें जब आ जाते हैं इसमें भोजन धीरे धीरे, तो ये इसमें बहुत सारे अम्ल होते हैं जिसे कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब मुख द्वारा दांत से हम जिह्वा को उसके द्वारा से हम चबा कर लार ग्रंथि जब निकलती है तो एमिलेस एंजाइम माल्टोस शर्करा के रूप में होती है, माल्टोस शर्करा के रूप में होती है बहुत सारे लार ग्रंथि में। उसके बाद अमाशय में जाकर भोजन पचाने की क्रिया करते हैं, और जब हम मुख गुहा में ही हम चबा लेते हैं तो उसी वक्त इससे पचना स्टार्ट होती है। यानी कि चबा लेने के मतलब कुछ भोजन मोटी होती है, जब उसे चबा लेते हैं तो वो समझिए कि पचेंगे। उसके बाद हम आधा क्रिया करते हैं जाकर अमाशय में। अब अमाशय से क्या होती है, बड़ी छोटी आंतों में आती है। छोटी आंतों में आने के बाद इस तरह से देख रहे हैं संरचना, जो आपके अंदर के भाग के इंटरनल पार्ट है जिसमें से छोटी आंत में पहुंचती है भोजन। छोटी आंत में पहुंचने के बाद ये अग्नाशय में कुछ यहाँ से पचने की भोजन क्रिया होती है, बहुत लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। इसमें से भोजन पचती है तो क्या होती है कि भोजन ग्रसिका के बोलते हैं यहाँ पर ही। जब भोजन ग्रसिका किसके मदद से भोजन की जो जाती है ग्रसिका में तो किसके मदद से, तो ये पेरिसाइटालिक मूवमेंट होती है, पेरिसाइटालिक मूवमेंट होती है जिसे कहते हैं क्रामाकुंचन, हिंदी में क्रामाकुंचन बोलते हैं। तीसरे चरण में समझेंगे कि अमाशय में होती है जठर ग्रंथियाँ। पेप्सिन नामक एक जठर ग्रंथियाँ होती है, ये क्या और होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा होती है। पेप्सिन नामक जो होती है, ये क्वेश्चन आता है, ये याद रखेंगे। पेप्सिन का काम क्या है, पाचक एंजाइम प्रोटीन को पाचन करना, प्रोटीन को पाचन करना। प्रोटीन जो भी भोजन करते हैं तो जिसमें प्रोटीन होती है वो क्या करती है, पाचन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मदद से ये पेप्सिन की क्रिया करती है, ये मदद करते हैं पेप्सिन की क्रिया कार्य करते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पचाने के काम करते हैं। श्लेष्मा क्या है, जो अम्ल की रक्षा करते हैं, अम्ल जो रक्षा होती है, इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं जो अम्ल की रक्षा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर चौथे चरण में क्या समझेंगे कि क्षुद्रांत क्या है, ये दोनों बड़ी आंत होती है। क्षुद्रांत जो बड़ी आंत है, छोटी आंत। क्षुद्रांत के मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे आंत रस होते हैं। आंत रस यानी 2 आंत रस होते हैं, 2 प्रकार के। जैसे यहाँ बड़ी आंत छोटी आंत के रूप में जानेंगे। यहाँ पर ये छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट नामक जो होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। जब खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के क्या कर देते हैं, ग्लूकोज में रूपांतरित कर देते हैं। अब इसमें जब वसा की मात्रा होती है, भोजन में वसा की मात्रा होती है तो वसा का कार्य ग्लिसरॉल में बना लेते हैं। ग्लिसरॉल यानी ग्रीस की जैसा लगता है ना, मोटापा बढ़ जाती है वसा के कारण से।
प्रोटीन के मदद से हेल्थ बहुत ही बनाते हैं। अमीनो अम्ल पचाने के काम करते हैं ये अमीनो अम्ल, ये सभी बनाते हैं। क्या बना लेते हैं ग्लूकोज में, ग्लिसरॉल में। देखिए कार्बोहाइड्रेट की मदद से ये ग्लूकोज बनाती है, वसा की मदद से ये ग्लिसरॉल बनाते हैं, प्रोटीन की मदद से ये अमीनो अम्ल बना लेते हैं। ओके, यहाँ पर यह पचमच, यहाँ पर यह और एक बात है कि यकृत तथा अग्न्याशय से श्रावण जितने सारे प्राप्त करते हैं यकृत पित्तरस होते हैं। यकृत पित्तरस होते हैं जो पित्त लवण के होते हैं। पित्त लवण अग्न्याशय यहाँ पर ही होती है, इस मुख्य गुहा पर यहाँ पे होते हैं पित्तरस। बड़ी आंत से सबसे ऊपर वाले भाग में होते हैं और अमाशय के नीचे भाग में, अमाशय और बड़ी आंत के बीच में होते हैं अग्न्याशय होते हैं और अग्न्याशय होते हैं और अमाशय और लीवर के बीच में पित्तरस होते हैं। ठीक है, ये बता चुके हैं। अग्न्याशय रस में एमिलेस एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सन एंजाइम होते हैं, लाइपेज एंजाइम होते हैं। 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। देखिए इसका कार्य क्या है, प्रोटीन का ट्रिप्सन अग्न्याशय के मदद से ट्रिप्सन के मदद से ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देते हैं। ठीक है, अब वसा को लाइपेज की मदद से वसा अम्ल में परिवर्तन कर देते हैं। अब प्लस स्टार्च के मदद से हमारे शरीर में एमिलेस के मदद से स्टार्च को एमिलेस के मदद से ग्लूकोज में रूपांतरित कर देते हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत बेहतर होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, ये भी आ ही रहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही पूछते हैं। 5वां चरण में क्या होती है कि बृहद्रांत जो शब्द लिखे हैं ये सिंपल से भाषा में समझिए कि ये गुदा द्वारा बड़ी आंत में जब पानी इसे बड़ी आंत में जब भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जाती है, भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जाती है, तो बड़ी आंत में जाने के बाद जल का अवशोषण कर लेती है। जिसे वर्ज्य पदार्थ है गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, शरीर से बाहर कर दिया जाता है बड़ी आंत से होते हुए। ठीक है, जल का अवशोषण कर लेते हैं। और यहाँ पर एक जो होते हैं बड़ी आंत से जुड़े हुए जो अपेंडिक्स कहलाते हैं, इसे काट कर डॉक्टर अगर यहाँ पर अपेंडिक्स के रोग जिसको धर लेता है तो काट कर हटा देते हैं। चलिए इसको समझ लिए हम, तो आप इसे क्या ले स्क्रीनशॉट ले लीजिए